खिलाफ नेब कवानीन बनाए गए। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि कभी किसी कानूनदान ने या कभी किसी पार्लियामेंटेरियन ने इस तमाम तर तारीख़ और इस तमाम तर माजी में, इस तमाम तर कानूनी चाराजोइयों में इस नुक्ते को कभी देखा है कि हमने इस कानून साजी के तहत पाकिस्तान के हर फर्द को, पाकिस्तान के हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम करार दे दिया है। पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त पाकिस्तान में मुजरिम है। हुकूमत और इदारे जब चाहें बगैर पूछे किसी शख्स को भी गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार कर लेने के बाद फिर उसको साबित करना होगा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये शरीयत के लिहाज से कहाँ है, ये इंसानियत के लिहाज से कहाँ है, इसका निशाना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को किस तरह बना दिया गया है। और फिर हमारी तरह के कुछ कमज़ोर ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक, उनके कुछ हवाले भी दिए जाते हैं कि ये कानून फलाने मुल्क में है। गलत कानून को बतौर नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि कितने ममालिक हैं दुनिया में कि इसी तरह की गलत कानून साजियों और अदालत के गलत फैसलों के नतीजे में हमारे कानून और हमारे फैसले बतौर नज़ीर पेश नहीं किए जा सकते। उन अदालतों ने भी पाबंदी लगाई हुई है, उन पार्लियामेंट ने भी पाबंदी लगाई हुई है। हम कहाँ जा रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर अपने गांव से 15-16 किलोमीटर दूर, और लगा दिया कि इसके घर से असलहा पकड़ा गया। भाई तुम घर में गए नहीं हो, तुमने 16 किलोमीटर दूर उसको पकड़ा है, एक दुकान में पकड़ा है उसको, घर से बरामद हो गया असलहा। इस तरह की झूठ बोले जाते हैं। हमने वो मिसालें भी देखी हैं कि उन्होंने बताया, आपका आलिया सर आपको पहले भी बोलने दिया, अब भी बोल, अब आप फिर बात कर लीजिए। उन्होंने अपोज किया है। जी बताइए। एक आलिया साहबा पहले आप हमारे मेंबरान का हक इस तरह से खा लेते 288 लाकर, रूल्स को मुअत्तल करके। सर उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर एक अमेंडमेंट बंदा खुशकिस्मती से एक दिन पहले जमा करवा ही देता है तो सर उसका कोई राइट नहीं है कि वो यहाँ पर बात कर सके। आपको पहले सर मैं बात करने पे आ रही, सर आ जाती, सर मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। सर यहाँ पर बात हो रही है, मैं बात करूंगी सर आर्टिकल 9 की सबसे पहले। सर हम जश्न आज़ादी का सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सर आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और आइन का जो आर्टिकल है सर, ये हमारी आज़ादी को, गारंटेड आज़ादी को सर, ये हमें वो तक प्रोटेक्ट करता है। सर इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, आप एक्सीड कर रहे हैं सर इस आर्टिकल से। सर इसमें आज़ादी जो सर बाज़ का बहुत सारे अहम मामलात में जो है बहुत अहमियत रखती है और ये बहुत अहम है, एक मुकद्दस चीज़ है जिसको जो आप वायलेट करना जा रहे हैं। शक की बुनियाद, नहीं सॉरी, शक नहीं सर, एक बहुत माकूल शक जो है, माकूल जवाज, सर वो नाम दिया ना आपने इस चीज़ को, माकूल शख्स और माकूल जवाज की बेस पर सब इंसानी हुर्मत को सर आप वायलेट कर रहे हैं। सर दुनिया भर में जुर्म होता है, उसके ऊपर पहले तस्दीक की जाती है, तफ्तीश होती है, फिर सर उसको सजा देते हैं। हमारा उल्टा है कि पहले पकड़ लो, फिर उसके ऊपर जो तफ्तीश करेंगे और फिर जो है ना उस बंदे को, और फर्ज करें अगर जो सर वो माकूल शक जो था वो सही नहीं हुआ तो उस डिटेंशन का सर हिसाब कौन देगा। सर जहाँ तक मेरी अमेंडमेंट्स का सवाल है, पहली अमेंडमेंट की बात ये करूँ कि उस कमेटी में आपकी जो है ये काबीना की सर ये जो कमेटी है इंटीरियर की, इसमें हमारा कोई जमात की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। तो मेरी अमेंडमेंट इसलिए थी कि इसको आप एक सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दीजिए ताकि हमारी जमात की नुमाइंदगी हो जाए। या जो कुछ इस तरह के बिल होते हैं जिसमें आप समझते हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं हमारे, तो सर मेहरबानी करके हमें बुला लिया कीजिए ताकि हम भी इनके साथ शामिल हो जाएँ। दूसरा सर मेरी अमेंडमेंट थी कि इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भिजवाया जाए। क्यों भिजवाया जाए सर, यहाँ पर मैं बात करूँगी आर्टिकल सर 227 का सर मैं हवाला दूंगी कि जिसमें कहा गया है कि आइन और कानून के मुनाफी जो है, इस्लाम और कुरान के मुनाफी सर कोई सुन्नत के मुनाफी कोई कवानीन नहीं बनाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि कवानीन को इस्लाम और के मुताबिक हम आहंग किया जा सके। सर उसकी वायलेशन है, उसकी वायलेशन इसलिए है कि इस्लाम और अल्लाह का कानून ये कहता है कि अगर किसी शख्स के जहन में ये चीज़ आ जाए, ख्याल कि वो गुनाह करने जा रहा है और वो उसका इजहार अपने अल्फाज से भी करता है लेकिन वो गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ,
तो उस वक्त तक सर वो मुजरिम नहीं होगा, वो सज़ा का मुर्तकिब नहीं होगा, उसको सज़ा नहीं दी जा सकेगी। तो सर इसलिए ये मामला जो है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भिजवाना चाहिए। और सर ये बात भी बताती जाऊँ कि जो कानून, ये पाकिस्तान की तारीख है कि जो कानून बनते हैं ना सर, अप्लाई उन्हीं पे होते हैं जो कानून बनाते हैं। तो ये ज़रा सोच समझ के कानून बनाएं सर, ये हिस्ट्री रही है। और सर इस पे बार बार गुजारिश करूंगी कि आपसे हम लोग ये तवक्को करते हैं कि आप यहाँ पे तमाम मेंबरान को बोलने का राइट देते हैं। तो सर इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश करूंगी कि आप हमें टाइम दिया कीजिए। शुक्रिया जी। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।